जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाना है तो अभी से संघर्ष करना होगा। अपने अंदर के सिकंदर को बाहर निकालो, क्योंकि अब आया वक्त सोने का नहीं, अब वक्त आया जागने का। जब तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि हम ये चीज कर सकते हैं तो तुम करके दिखाओ। जब तुम्हारे अंदर क्षमता है, करने की क्षमता है, तो तुम करके दिखाओ। अंदर वो जुनून देखे हैं, तुम्हारे अंदर वो जज्बा देखे हैं, तुम कर सकता है। फिर ललकारो अपने आप को, झकझोर दो अपने आप को और झोंक दो रिजल्ट लाने में। हाय स्टूडेंट, आप सभी कैसे होंगे? उम्मीद है कि बहुत ही आप अच्छे होंगे। आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको यह बताने वाले हैं कि आप सभी किस तरह से बिहार बोर्ड 2027 में एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं और बेहतरीन तैयारी के साथ साथ आपका अच्छा परिणाम आने का संभावना है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि हम एक अच्छा परिणाम ला सकते हैं 2027 के बोर्ड में, बिहार बोर्ड 2027 के एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, एक अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो को क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने आप को इस वीडियो से कुछ सीखने का प्रयास करिएगा और उसके अनुसार क्या करिएगा, मेहनत करने का ज़्यादा प्रयास करिएगा। तभी आपका एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। आप बिहार बोर्ड 2027 के बोर्ड में एक अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत के बदौलत सब कुछ हो सकता है। अगर यह वीडियो आपके जीवन में निखार ला सकता है तो क्या करिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। उनको कुछ प्रेरणा मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से, ताकि इस वीडियो से सीखकर कुछ पढ़ेंगे तब उनका एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है ना। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में आपको यह बताया जा रहा है बाबू कि आप मैथ से पढ़कर, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन कुछ चाहते हैं, इच्छा है आपके अंदर कि नहीं हम 2027 के बोर्ड में टॉपर बनेंगे, कुछ अलग प्रतिशत लाकर दिखाएंगे, नाम रोशन करेंगे, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको मुख्य टॉपिक बताया जाएगा कि टॉपर कैसे बने, टॉपर की तैयारी किस तरह से करें। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, जीरो लेवल से हाई लेवल तक कैसे जाए, तो बिना हिचकिचाए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और खुद ही विवरण के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। देखिए, सबसे पहले आप स्टूडेंट क्या किए, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा ऐसा लगातार वीडियो आप तक पहुंचते रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से, ताकि आपको हर बिहार बोर्ड 2027 के लिए क्या होता है, जानकारी आपको प्राप्त होता रहे, है ना। तो देखो, आप लोग क्या किए, इस वीडियो को शेयर कर दिए, दबाकर शेयर कर दिए, है ना। तो देखो, इसमें आपको टॉपिक लिया है कि मई महीना से पढ़कर आप बिहार टॉपर कैसे बन सकते हैं। आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपने कुछ नहीं पढ़ा, 4 मंथ आपने कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी आपके अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है, वो हौसला है कुछ कर दिखाने के लिए, तो तैयार हो जाइए। अब से आपको जगना होगा। एक अच्छा रिजल्ट लाना है तो जिद लगाकर पढ़ना होगा, है ना। कहे कि अब वक्त नहीं है सोने का, अब वक्त आया है जागने का, तो कुछ दिखा दो। तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, जुनून है, तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। बिहार बोर्ड 2027 के रैंक 1 में लाने का, टॉपर बनने का सपना अगर साकार करना है तो नींद को त्यागना होगा। आज से ही तुम्हें जगना होगा, एक अच्छा रिजल्ट लाने की ओर तुम्हें भागना होगा और संघर्ष करना होगा, तभी तुम्हारा एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है, वरना नहीं। सपना साकार करना है तो जगना पड़ेगा। अगर सपना साकार नहीं करना है तो और दोस्तों की तरह पड़े रहो, मोबाइल देखो, रील चलाओ, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको एग्जाम में वही टॉपिक पूछे जाएंगे जो आप एग्जाम से रिलेटेड पैटर्न को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिलेबस जान रहे हैं, उन्हीं बच्चे अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, है ना। तो बिना देर के इस वीडियो को आप लोग तो स्टार्ट कर दिए हैं, फिर हम भी स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन हाँ, जो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा वो अपने जीवन में निखार लाने का प्रयास करिएगा और उसके अनुसार मेहनत करने का ज्यादा प्रयास करिएगा स्टूडेंट। कहे कि आपका भरोसा, आपका उम्मीद, आप सभी का उम्मीद है, आप अपने माता पिता को उम्मीद है, अपने गुरु जी के उम्मीद है, आप पर भरोसा है उनका कि एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है हमारा बेटा, हमारी बेटियां, एक अच्छा रिजल्ट लाने का संभावना है। बहुत संघर्ष कर रही है, संघर्ष कर रहा है, बहुत एक अच्छा रिजल्ट लाने की उम्मीद है, उन पर हम भरोसा किए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है स्टूडेंट कि जिन बच्चों पर उनके माता पिता, गुरु, भाई बहन अगर आप पर भरोसा किए हैं तो भरोसा को तोड़िएगा मत, भरोसा को साकार करिएगा, स्वीकार करिएगा और भरोसा के अनुसार आप क्या करिएगा, मेहनत करिएगा, तभी एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है, प्रतिशत आ सकता है, आप टॉपर बन सकते हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ पर टॉपर बनने की क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती है, मुख्य टॉपिक होता है जिसको पढ़ना होता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, फिर भी उनको लालसा है, उनके अंदर जिज्ञासा है, उनके अंदर जुनून है, जज्बा है कि हम भी 2027 के बोर्ड में एक अच्छा रिजल्ट ला देंगे। तो क्या करते हैं कि अभी से आप पढ़ना, जीरो लेवल से हाई लेवल तक जानना है तो अभी से संघर्ष करना होगा।
काहे कि बिना संघर्ष के कुछ भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। जब तक तुम अपने आप को जानोगे नहीं, तब तक तुम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता, है ना। अगर तुम अपने अंदर के गलतियां को सुधार सकता है तो तुम आगे भी बढ़ सकता है। अगर अपने आप को अंदर के गलतियां को नहीं सुधार सकते हो तो समझो कि तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। इतना याद रखल करो, काहे कि दुनिया अक्सर दूसरे लोगों को देखती है, अंदर खुद झांक कर नहीं देखती है। जिस दिन अंदर अपने अंदर के सिकंदर को बाहर निकालियो ना, दुनिया आपका नाम याद रखेगा कि नहीं। तो ऐसा विद्यार्थी था जो एक अच्छा रिजल्ट लाया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, है ना। तो हम लोग को अभी से संघर्ष करना होगा। अभी हम लोग का बहुत लॉन्ग टाइम है, बहुत ही संघर्ष करना है, बहुत बुक पढ़ने हैं, बहुत टॉपिक पढ़ने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, गैस करना है, इन सभी चीजों पर फोकस करना है और कितना नंबर लाना है इसके अनुसार भी मेहनत करना है, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से ही आपको बताया जा रहा है, स्टूडेंट ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको सभी बच्चे को ध्यान समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बार बार आप गलती करने से अच्छा है कि एक बार सही ढंग से आप क्या करिए, पढ़ने की उम्मीद जगाइए। अपने अंदर के सिकंदर को बाहर निकालो, क्योंकि अब आया है वक्त सोने का नहीं, अब वक्त आया है जागने का। जब तुम्हारे अंदर वो जज्बा आएगा, जुनून आएगा कि हम कुछ करके दिखाएंगे, कुछ हमें करना है जिंदगी में, लाइफ में कुछ करना है, कुछ अच्छा रिजल्ट लाना है। जब पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे। मनोरंजन बहुत हो गया, अब कुछ करना है, कुछ अलग करना है, औरों से अलग करना है। तो कुछ अलग करना है तो भीड़ों का हिस्सा नहीं बनना होगा, कुछ अलग अकेलापन महसूस कराना होगा। अकेलापन में वो साहस आता है, तुम अपने आप को जान पाते हो। अकेले रहोगे तब अपने आप को जान पाओगे कि हम किस लेवल तक हैं और किस लेवल तक हमको जाना है। बस यही आपको अंदर पहचानने की उम्मीद आ जाएगा, जान जाओगे, तब अपने आप को इतना मेहनत करने, इतना तपाने का। देखो जो सूरज है ना, कितना तपता है फिर भी सबको रोशनी देता है। तो जब तक तुम तपेगो नहीं, तब तक तुम कैसे आगे बढ़ोगे, है ना। याद तो करना पड़ेगा ना। तो सुनो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप सभी का स्टूडेंट कह दिए कि आप मैं से पढ़कर बिहार टॉपर बन सकते हैं। और बिहार टॉपर के यहाँ पर 5 टॉपिक लाए हैं जिसके माध्यम से आप संघर्ष कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसके अनुसार आपको मेहनत करना है, एकदम रगड़ कर रख देना है। इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। बस जो बात हम कह रहे हैं उस बात के मुताबिक बस आपको पढ़ना है और उसके अनुसार आपको संघर्ष करना है और कुछ नहीं करना है। दिन रात नहीं देखना है, बस पढ़ना है तो पढ़ना है, टॉपर बनना है तो पढ़ना है, एक अलग रिजल्ट लाना है और सबसे भी परफॉर्मेंस अच्छा करना है। तो रिजल्ट अच्छा आएगा तब जब तुम दिन रात लगे रहोगे, एक ही काम में रहोगे, तब तुम्हारा एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तुम टॉपर बन सकते हो और एक अच्छा खुशी दे सकते हो अपने माँ बाप, है ना। तो देखिए यहाँ पर टॉपर बनने की, देखो मई महीना से पढ़कर बिहार टॉपर कैसे बने। मई महीना चल रहा है बाबू। अगर आप मई महीना में देख रहे हो इस वीडियो के, बहुत ही ढंग से इस वीडियो को देख लिया आप, तो आपके अंदर वो साहस आएगा, आपके अंदर जुनून आएगा कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर वो जज्बा है, हम भी कुछ करके दिखाएंगे। और हमको अंदर वो क्षमता है कि हम एक चीज कर सकते हैं, तो तुम करके दिखाओ। जब तुम्हारे अंदर क्षमता है, करने की क्षमता है, तो तुम करके दिखाओ। बैठने से कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारे अंदर वो हौसला आना चाहिए, अंदर से पुकार आनी चाहिए कि नहीं तुम इस लायक हो, तुम इस लायक बन सकते हो। तुम्हारे अंदर वो जुनून देखे हैं, तुम्हारे अंदर वो जज्बा देखे हैं, तुम कर सकता है, फिर भी तुम नहीं कर रहा है, लेकिन तुम कर सकता है। जागो, अपने आप को पहचानो, तब तुम कुछ कर सकता है कि नहीं हम भी कुछ करेंगे। अब मेहनत करने का वक्त आया है, ललकारो अपने आप को और जुनून को बाहर निकालो, अंदर के सिकंदर को बाहर निकालो, झकझोर दो अपने आप को और झोंक दो रिजल्ट लाने में, है ना। तो देखो मई महीने से पढ़कर बिहार टॉपर बनने की सबसे 5 टॉपिक बहुत ही शानदार तरीका से इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को। आप लोग इस वीडियो में जरूर अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो के हर टॉपिक आपको आसानी समझ में आ सके और उसके अनुसार आप मेहनत कर सके और एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। देखिए टॉपर बनने की तैयारी कैसे करें। तो टॉपर बनने की तैयारी के लिए आपको मात्र कुछ नहीं करना है, बस आपको टाइम को बहुत ही शानदार तरीका से उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, दुरुपयोग टाइम का नहीं करना है। अगर आप टाइम को दुरुपयोग करिएगा तो एक अच्छा रिजल्ट लाने से मुकर जाइएगा, सिकंदर बनने से मुकर जाइएगा। जब आप टाइम के वैल्यू को समझिएगा तभी टाइम आपका वैल्यू समझेगा कि आप है कौन। अगर आप टाइम के वैल्यू को नहीं समझिएगा तो टाइम भी नहीं समझेगा कि है आप कौन, है ना। तो इसलिए आपको टाइम भी जरूरी है और टाइम के अनुसार चलना भी जरूरी है ना। तो देखो
टॉपर बनने की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको बता दे बाबू कि खुद का भरोसा होना चाहिए। तुम अपने आप पर कितना भरोसा कर रहे हो। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दूसरे स्टूडेंट की बातों में आकर अपना डिसीजन चेंज कर देते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि दूसरे स्टूडेंट के बातों में आकर क्या कर सकते हैं, आप डिसीजन चेंज कर सकते हैं। नहीं, अगर आपने ठान लिया कि हमें इतना नंबर लाना है तो अपने आप के भरोसा पर ही क्या करना है, टिके रहना है। ऐसा ना हो कि दूसरे स्टूडेंट कह दिए कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आप इस स्थिति में क्या करिएगा, अपने डिसीजन को चेंज कर दीजिएगा। जो आप ठान लिए हैं उसे घटाकर या और उससे काम रख लीजिएगा कि आपका बेवकूफी होगा। जब तुम उतना मेहनत कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम कर सकते हो, तो दूसरे के कहने से हम अपना डिसीजन क्यों चेंज करेंगे, है ना भाई? क्यों करेंगे डिसीजन चेंज? जब हमको अंदर क्षमता है कि हम ये चीज कर सकते हैं, तो दुनिया के कहने से हम अपना डिसीजन क्यों चेंज करेंगे? तो इसलिए खुद का भरोसा होना चाहिए। तुम अपने आप को कितना भरोसा कर रहे हो, अपने आप को कितना तुम पॉजिटिव मान रहे हो, ये मायने रखता है ना? तो इसलिए सबसे पहले टॉपर की स्थिति, अगर टॉपर बनना है तो खुद का भरोसा होना चाहिए, समझे ना? पहला क्या होना चाहिए, आपका खुद का भरोसा होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं और उसके अनुसार आप मेहनत कर सकते हैं। सबसे सावधानी पूर्वक कह रहे हैं स्टूडेंट कि आज के स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट को ये नहीं बताना चाहते हैं कि वो कितना घंटा पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं फिर भी नहीं, पूछने पर भी बताएंगे कि नहीं हम तो नहीं पढ़ते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने में तेज होते हैं लेकिन दिखावा कुछ और करते हैं और करते कुछ और है ना? तो जब दुनिया उस तरह से कर रहा है तो क्यों ना खुद को ही बदल दिया जाए, है ना? झोंक दिया जाए, एक अच्छा रिजल्ट लाया जाए। जब तुम इस तरह से कर सकते हो तो हमारे अंदर भी तो क्षमता है, हम भी तो कुछ करके दिखाएंगे। इसलिए इसी बात पर ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है ना? दुनिया के कहने से रुकना नहीं है, डिसीजन चेंज नहीं करना है, खुद पर भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। समझ गए? ये आपका क्या होना चाहिए, खुद का भरोसा होना चाहिए। समझ गए? और यहाँ पर समझो बाबू, रेगुलर क्या होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए। और जो पढ़ रहे हैं उसका रेगुलर आपका स्टडी होना चाहिए। एक दिन भी आपने बीच किया पढ़ाई को तो आपके साथ लाखों विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, बिहार बोर्ड 2027 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। आपके साथ क्या कर रहे हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं लाखों विद्यार्थी। अगर आप एक दिन पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपसे कितने हजार बच्चे आगे हो जाएंगे। आप जिस वक्त सोए रहते हैं उस वक्त कोई विद्यार्थी पढ़ रहा होता है, तो क्या आप ऐसी स्थिति में पिछुआ नहीं जाइएगा, पिछुआ जाइएगा। इसलिए आपको बोल रहे हैं स्टूडेंट कि जो स्टूडेंट टॉपर बनने की स्थिति में होते हैं, जो टॉपर बनने की लालसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हम टॉपर बनेंगे, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है रेगुलर पढ़ाई। अगर आप अपने आप को रेगुलर टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो रेगुलर देना होगा। अगर टॉपर बनना है तो रेगुलर पढ़ाई आपको करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, नाम रोशन कर सकते हैं, है ना? तो क्या करना है आपको स्टूडेंट, रेगुलर पढ़ना होगा बाबू, रेगुलर स्टडी करना है। जो आपको टीचर बता रहे हैं, जो आपको शिक्षक समझा रहे हैं, जो आपको ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपको जो नोट्स मिला है उसको निरंतर पढ़िए, निरंतर देखिए, और पैटर्न हर साल चेंज हो रहा है उसको भी देखिए। लेकिन आपको बोला जाता है ना कि टाइम के अनुसार सब सही हो जाता है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, अब जगिए। सोना तो आप बाद में भी सो सकते हैं, लेकिन जो अभी टाइम चल रहा है, टाइम आपको दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए आपको सोना कम होगा और पढ़ना ज्यादा होगा, तभी आप एक अच्छा रिजल्ट लाने में सहमत हो सकते हैं, है ना? तो देखिए यहाँ पर आपको रेगुलर पढ़ाई रखना है स्टूडेंट, दम रेगुलर रखना है। इसमें कोई अति संकोच वाली बात नहीं, सोचना नहीं ज्यादा, दम रेगुलर। जो आपको टॉपिक, जो आपको सिलेबस है, सारा विषय को एक दिन में कैप्चर करने का ज्यादा प्रयास करिए। मैथ हो गया बाबू, क्या हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, समझ ना, सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, है ना बाबू, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। इन सभी सब्जेक्ट पर आपको क्या करना है, काबू रखना है, कंट्रोल करना है। एक दिन में सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़े, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सारा सब्जेक्ट हमको एक दिन में कैप्चर करना है, कंप्लीट करना है। थोड़ा ही पढ़े लेकिन डेली पढ़े, ताकि आपको हर चैप्टर, हर टॉपिक पर आपको जो भी सवाल आए उसका जवाब देने की क्षमता आपके अंदर आ जाए। इतना पढ़ लीजिए ताकि आपको पता होना चाहिए कि यह टॉपिक कहां से आया है, यह सवाल कहां से पूछा गया है ना? तो आपको आंसर देने में क्या होगा, आसानी होगा। आप हर क्या बोलते हैं, हर चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, अगर आपको मालूम रहेगा, पता रहेगा, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत होगा एग्जाम में, कोई भी कठिनाई आपको एग्जाम बिहार बोर्ड 2027 में नहीं होने वाला है। बस आपको क्या करना चाहिए, जम की तैयारी करिए, ताकि जितना आपको अंदर जुनून है ना, जितना आपके अंदर क्षमता है मेहनत करने का, उतना करिए, लेकिन हद तक जाइए, मेहनत की सीमा को पार कर दीजिए, ताकि लक्ष्य को भी लगना चाहिए कि नहीं, जब इतना हमको पाने की चाहत रखता है तो इससे जुनून मिलना चाहिए, है ना? जब
एक होता है ना पागलपन, कि तुम मिलोगे तो हम जन्नत भी नसीब कर लेंगे, बस पाने की तमन्ना, सब कुछ खोकर तुम्हें पाने की तमन्ना रखते हैं, इतना मेहनत कर देंगे अपने कामयाबी के लिए। तो समझो कि यहाँ पर अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो गए तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आपके अंदर वो क्षमता आ गया, आपके अंदर वो मेहनत करने का जुनून आ गया, तो सब कुछ आपको हासिल होगा लाइफ में, जो तुम करना चाहते हो और जो तुम पाना चाहते हो उसी को मिलता है जो संघर्ष करना चाहता है। आसान तरीका नहीं खोजिए कि हमको आसान तरीका मिल जाएगा, पढ़ लेंगे, एग्जाम में रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, संघर्ष करना होगा, आपको पढ़ना होगा, तभी आप एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दो टॉपिक बताएंगे बाबू के टॉपर बनने की तैयारी के लिए। आपको दो, पहला खुद का भरोसा, दूसरा रेगुलर पढ़ाई होना चाहिए आपका, है ना, और तीसरा नोट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इतना मान लियो बाबू कि देखो नोट जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, उस पर जो नोट टॉपिक देते हैं ना, उसमें बता देते हैं कि यह बाबू आप सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना आने वाला है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, VBI टॉपिक है, इस पर ज्यादा जोर देना है, इस पर कम जोर देना है, ये आपको टीचर बता देते हैं। तो उसी टॉपिक पर क्या करना है, थोड़ा क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है, और उससे जो समय बचेगा उसको कंप्लीट कर VBI जो ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो, उस पर ज्यादा जोर देना है, ताकि और एग्जाम पैटर्न के अनुसार उसको मेहनत करना है, और जितना हो सके उतना मेहनत करो। और एक भी अपने आप से टारगेट करो कि हर सब्जेक्ट में एक भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए, जो जितना हम पढ़े वो हमारे एग्जाम में आना चाहिए, बस, है ना। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। अब देखो यहाँ पर नोट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक भी को क्या करना है, कैप्चर करना और उसके अनुसार मेहनत करना है। ये आप लोग तो समझ गए। अब समझो क्या शार्प, जो ऐसा आपको यहाँ पर टॉपिक लिया गया है कि जो एक टॉपर विद्यार्थी के अंदर गुण होना चाहिए, और उसके उस गुण के आधार पर उसका मेहनत होना चाहिए, और उसके अनुसार वो मेहनत करे, और मेहनत ऐसा करे कि लक्ष्य को लगना चाहिए, मंजिल को लगना चाहिए, जो पाना चाहता है उससे लगना चाहिए कि नहीं, हम जो चीज की तैयारी कर रहे हैं उससे हम कोई हद तक भी क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, और उसे हम पार कर ला सकते हैं। ये हमारे अंदर वो क्षमता है, हम कुछ कर दिखाएंगे और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करके लाएंगे, समझ गए। और यहाँ पर ध्यान दो कि नोट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देना है और उसे अच्छे से पढ़ना है। नोट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग को टिक कर देना है और उसके अनुसार मेहनत करना है और उसे आसानी से पढ़ना है। नोट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझ रहे। अब देखो यहाँ पर टारगेट पर फोकस होना चाहिए बाबू, टारगेट पर फोकस होना चाहिए। तुम सब कुछ भुला जाओ, खाना भुला जाओ, नींद भुला जाओ, जितना हो सके तुम सब भुला जाओ, जितना हो जाए तुम्हारा एक एक पॉइंट, छोटा छोटा अंक सब भुला जाओ, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखो कि तुम्हारा टारगेट क्या है, और टारगेट के आधार पर तुम्हारा क्या होना चाहिए, टारगेट पर फोकस होना चाहिए बाबू। टारगेट पर फोकस होना चाहिए कि तुमको लाना कितना है। जब तुम्हारा टारगेट बड़ा रहेगा तो बड़ा रहेगा तो उसके अनुसार तुम्हारा मेहनत निरंतर चालू रहेगा। अगर तुम्हारा टारगेट 350 प्लस है तो क्या तुम कितना मेहनत करेगा, तुम बताओ, अपने आप से सोचो कि हम कितना मेहनत करेंगे कि 350 आ जाएगा। अगर यही टारगेट आपको 450 से पार रहेगा, 450 प्लस रहेगा बाबू, तो आप इसके अनुसार क्या करोगे, मेहनत करोगे, तभी तुम्हारा 450 आएगा। और तुमको पता होगा कि 450 नंबर लाना कितना कठिन है। अगर हम आसान तरीका से सोचेंगे कि हमको नोट मिल जाएगा, हमारा जो एग्जाम में आने वाला है फ्यूचर वो हमको मिल जाएगा, तो हम 450 ले लाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस आपको अंदर एक जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और एक हौसला होना चाहिए, खुद का भरोसा होना चाहिए, और मेहनत ऐसा होना चाहिए, मेहनत तगड़ा होना चाहिए, ताकि आपको लगे कि नहीं हम इतना नंबर ला सकते हैं। और जब आपका गोल सेट, आपका माइंड सेट सब सेट रहेगा और एक अलग बड़ा टारगेट रहेगा, एक बड़ा टारगेट रहेगा, आपको 450 प्लस रहेगा, आप इस पर ज्यादा जोर दीजिएगा, एक अलग रिजल्ट लाने का, टॉपर बनने की चाहत है आपके अंदर, तो क्या करिएगा, टॉपर के अनुसार आप मेहनत करिएगा कि नहीं हमको कुछ अलग करना है, कुछ अलग करके दिखाना है, ताकि लोगों को लगना चाहिए कि ये विद्यार्थी कुछ नहीं कर सकता था लेकिन करके दिखाया। अक्सर वही लोग करते हैं जो लोग समाज में जिन्हें कहा जाता है कि इससे नहीं हो पाएगा। तो याद रखो, जो तुम्हें कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो वही चीज तुम करके दिखाओ, समझ गए। तो क्या है कि जब आपका बड़ा टारगेट रहेगा बाबू, तो बड़ा टारगेट होना चाहिए। अगर बड़ा टारगेट नहीं है तो बड़ा टारगेट बनाइए, ताकि बड़ा टारगेट रहेगा उसके अनुसार आप मेहनत करिएगा। सब कुछ भुला जाओ, लेकिन टारगेट जो ठाने हो
और डिसीजन दूसरे कहने पर चेंज नहीं करना है, और जितना टारगेट तुम ठाने हो उतना टारगेट आपको करना ही करना है। समझ रहे हो ना, करना ही करना है। समझ रहे हो, अगर आपको टारगेट 400 लाना है, आपको टारगेट 400 है, 400 प्लस है, तो आप कितना मेहनत करिएगा कि आपको 400 प्लस आ जाएगा? कितना मेहनत करिएगा कि आपको 400 प्लस आ जाएगा? तो आपको जब 400 लाना है तो उसके अनुसार मेहनत करना होगा ना, मेहनत करना होगा, उस तभी आपका एक अलग रिजल्ट आ सकता है, 400 आ सकता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, टारगेट पर फोकस होना चाहिए बाबू, सब कुछ भुला जाए, टारगेट नहीं भुलाना चाहिए। अब देखो पचमा क्या बोल रहा है, लिखावट और लिखने की क्षमता। देखो पचमा क्या बोलता है बाबू कि लिखावट और लिखने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। एकदम बोला जाता है ना कि एग्जाम की तैयारी तो हो गया, लेकिन लिखने का रफ्तार जो होना चाहिए विद्यार्थी के अंदर, वो तुम्हारे अंदर है नहीं। लिखने का रफ्तार भी ऐसा होना चाहिए कि बगल वाले विद्यार्थी देखे तो चौंक जाए कि लिखने का रफ्तार एक ऐसा है विद्यार्थी के अंदर जो हमारे बगल में बैठा है, और दूसरे को लोग को कहे कि हमारे अंदर, हमारे बगल में एक ऐसा विद्यार्थी बैठा था जिसे हर क्वेश्चन का आंसर पता है, और एक ऐसे रफ्तार की तरह लिखता है जैसे मानो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं तो एक 5 क्वेश्चन बनाकर बैठ जाता है। तो कुछ ऐसा करके दिखाओ, कुछ एक अलग तैयारी करो ताकि दूसरे को लगे कि हाँ कुछ पढ़ा है, कुछ एग्जाम में तैयारी करके लिखा है, तभी तुम टॉपर बन सकता है। ताकि टॉपर के अंदर एक सब गुण शामिल होते हैं और उसके अनुसार वो मेहनत करने पर उतावल हो जाते हैं, है ना। तो देखो लिखावट होना चाहिए और लिखने की क्षमता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइटिंग होना चाहिए बाबू। क्या होना चाहिए? राइटिंग होना चाहिए तुम्हारे अंदर। क्या होना चाहिए? राइटिंग। राइटिंग और लिखने की क्षमता। जैसे मान लिखने की क्षमता के कहने का मतलब है कि अगर तुमको एक भी टीचर नहीं टकरा जो तुमने पढ़ा और तुम्हें एग्जाम में नहीं टकरा, तो क्या ऐसी स्थिति में क्या करिएगा? सारे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा? नहीं, ये गलती नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं टकरा तो लिखने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर हमको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो लिखने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि लगे कि ताकि जब ऐसा आप लिखिए ताकि आप दूसरों को लगे कि हाँ गलत भी लिखा हो लेकिन दूसरों को देखने में कुछ ऐसा लगे, अट्रैक्शन लगे, आकर्षण लगे, ताकि दूसरे को देखने में काफी जो जांच करेंगे उनको लगना चाहिए कि नहीं सही लिखा हुआ है, ताकि आपका एक अच्छा रिजल्ट लाने में तो नहीं हो सकता है, लेकिन आप एक अच्छा रिजल्ट लाने में कामयाब जरूर हो सकते हैं लिखने की क्षमता के आधार पर, है ना। कि सोचने की क्षमता एक अलग होता है, लिखने की क्षमता अलग होता है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखावट भी काम करता है और लिखने की क्षमता भी काम करता है। जब तुम सोच के लिखते हो कि हमको एक अच्छा परिभाषा डिफिनेशन देना है, हर सवाल का जवाब देना है, तो लिखने की क्षमता काम करता है और लिखावट भी काम करता है आपका, है ना। तो यहाँ पर आपको टॉपर विद्यार्थी के अंदर क्या क्या गुण मौजूद होते हैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण रूप से बताया गया कि टॉपर में बनने के लिए, तैयारी करने के लिए ये 5 गुण आपको माइंड में होना चाहिए, माइंड सेट में रखना चाहिए, और उसके अनुसार आपको मेहनत करना चाहिए, तभी आप क्या कर सकता है, एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है, टॉपर बन सकता है। देखो पहला हम बता दिए बाबू की खुद का भरोसा होना चाहिए, किसी के कहने पर डिसीजन चेंज नहीं करना है। और दूसरा बता दिए बाबू नोट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं आपको, सर टीचर ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, आपको जो नोट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं उस पर ज्यादा जोर देना है और उसे अच्छा से पढ़ना है, शानदार तरीका से लिखने का प्रयास करना है, एग्जाम में एक भी गलती नहीं करना है, बस शानदार तरीका से लिखना है, इसमें आपको बता दिया गया बाबू। और तीसरा है ना बाबू, क्या बोले, तीसरा रेगुलर पढ़ाई करना है बाबू। क्या करना है? रेगुलर पढ़ाई करना है, रेगुलर पढ़ाई करना है, रेगुलर स्टडी करना है। विद्यार्थी के अंदर गुण होना चाहिए, प्रॉपर विद्यार्थी के अंदर गुण होना चाहिए कि रेगुलर आपको अंदर क्या करना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, और टारगेट पे फोकस होना चाहिए कि हमको टारगेट कितना लाना है। आपको हर वक्त आपको सोने से पहले याद आना चाहिए, सोने के बाद सपना में याद आना चाहिए, मतलब हर वक्त आपको सोचना रहने के हमको इतना नंबर लाना है, फोकस होना चाहिए कि हमको इतना नंबर लाना है, टारगेट इतना है, इतना हमको कैसे आएगा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या हमको क्या टकरेगा एग्जाम में, क्या पढ़े क्या हमको एग्जाम में टकरेगा, ऐसा सोचते रहना चाहिए एग्जाम के प्रति, एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, इस सभी को आपको हैंडल करना है और उसके अनुसार मेहनत करना है। जब टारगेट बड़ा है तो बड़ा मेहनत होना चाहिए और उसके अनुसार आपका सफलता भी आ सकता है ना। अब यहाँ पर लिखावट और लिखने की क्षमता आपको बता दिए बाबू कि किस तरह से होना चाहिए, है ना। तो उम्मीद है कि बहुत ही आप अच्छे समझोगे, बहुत ही शानदार तरीका से इस वीडियो में आपने क्या किया होगा, इस वीडियो को शानदार तरीका से आपने देखा होगा, और ज्यादा से स्टूडेंट क्या करिए, आप वीडियो को शेयर कर दिए होंगे दूसरे स्टूडेंट के पास, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी जान सकते हैं कि वीडियो उन सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है ना। तो आप सभी इसके लिए हम यह वीडियो को क्या करते हैं, यहाँ तक स्टॉप करते हैं और एक अलग वीडियो में अगला वीडियो में हम लोग शानदार तरीका से आप लोग को समझाने का ज्यादा प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट रहता है तो आप बेहतर क्या कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अपना समस्या बता सकते हैं। मैं उस समस्या के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है या दिक्कत हो रहा है, तो आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।